Hello friends, this is the third set of the GPSC most important MCQ related to the surveying subject. Let's start with the session. Very first question. A triangle is said to be well conditioned when its angles lie between. ये well conditioned triangle कब हम बोल सकते हैं? तो उसकी एक वैल्यू है, उसकी एक रेंज है. That range is in 30 degree to 120 degree. That value lies between the 30 degree to 120 degree. That's called as a well conditioned triangle. So according to the four option, correct answer is A, 30 to 120. Second question, in surveyor's compass, the ring is graduated from 0 to 180, 0 to 360, 90 degree to 180 and none of the above. So the correct answer is C. Surveyor compass and the prismatic compass are the two different types of compass that we are using in the compass survey. यहाँ पे सर्वेयर कंपास की बात हो रही है तो आंसर आएगा 90 to 180 degree. That is the option number C. Next question. In a prismatic compass, the zero is marked on north end, south end, east end and the west end. So the correct answer is south. प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है, यहाँ पे हम डायरेक्टली रीडिंग्स नहीं ले पाते हैं. ओके, यहाँ पे हमें रीडिंग चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिज्म के थ्रू हम रीडिंग ले सकते हैं. ठीक है, सो प्रिज्म इज अ मीडियम थ्रू विच वी आर टेकिंग द रीडिंग्स, राइट. सो दैट्स वाई प्रिज्मेटिक कंपास में सारे जो भी वैल्यूज है वो इन्वर्टेड होती है. इसके लिए यहाँ पे जो जीरो स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट फ्रॉम द साउथ एंड. साउथ एंड से जीरो स्टार्ट होता है. सो नॉर्मली ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्योंकि जब भी हम एंगल की बारे में बात करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट इज फ्रॉम द नॉर्थ एंड. सो हर बार हमें यही याद होता है कि नॉर्थ एंड से वो वैल्यूज आती है. इसके लिए यहाँ पे प्रिज्मेटिक कंपास में इन्वर्टेड वैल्यूज होती है. दैट्स व्हाई the zero is started from the south end. So the correct answer is B. Number 4. The sum of the interior angles of a closed traverse is. ये एक कंडीशन है जिसके थ्रू हम क्लोज्ड ट्रावर्स के इंटीरियर एंगल्स का समीशन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो द आंसर इज 2n minus 4 into 90. ट्रावर्स, क्लोज्ड ट्रावर्स, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड एज अ क्लोज्ड ट्रावर्स. और ये क्लोज्ड ट्रावर्स के n मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ स्टेशन. सो यहाँ पे अगर हमने चार एंगल लिए हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एंगल्स कितने हुए, नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो रही है, 4. सो n इक्वल्स टू 4. 2n minus 4 into 90. इसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो भी इंटीरियर एंगल है क्लोज्ड ट्रावर्स का उसकी वैल्यू 2n minus 4 into 90. इसके साथ वो वैल्यूज मैच होनी चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज C. The horizontal angle between the true meridian and the magnetic meridian is called as a. ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेक्लिनेशन. डेक्लिनेशन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन. What is the lateral distance of an object or a ground feature measured from a survey line? यहाँ पे जो ये सर्वे लाइन है, ये सर्वे लाइन से अगर हम लेटरल डिस्टेंस, दैट मीन्स यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हो, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हो, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेटरल डिस्टेंस की. लेटरल डिस्टेंस फाइंड आउट करना, उसको सर्वे लाइन से लेटरल डिस्टेंस फाइंड आउट करना
वो उसको बोलते हैं ऑफसेट. That's called as a offset. So the correct answer is A. Number 7. When it is possible to chain around the obstacle, example is given, that is a river. This case comes under the which among the three kinds of obstacles to chaining. यहाँ पे आपको केसेस दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा ऐसा केस है जो आपको एग्जाम्पल दिया है उसके साथ जस्टिफाई हो रहा है. So first option is obstacles to ranging but not chaining. That means ranging नहीं कर सकते but chaining possible है. रिवर के केस में क्या होता है, यू कैन सी द बोथ द एंड. ओके, आप दोनों एंड देख सकते हो बट यू कैन नॉट पुट द रेंज इन बिटवीन द रिवर. ओके, सो ऑब्स्टिकल किसके रिलेटेड आया यहाँ पे, चेनिंग के रिलेटेड. सो ऑब्स्टिकल टू चेनिंग बट नॉट द रेंजिंग. सो करेक्ट आंसर इज बी. यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से ऐसे सुटेबल ऑप्शन है जो रिवर के एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई हो रहा है. तो रिवर के केस में आप चेनिंग नहीं कर सकते, आप रेंजिंग कर सकते हो. तो ऑब्स्टिकल किसके रिलेटेड है, चेनिंग के रिलेटेड, रेंजिंग के रिलेटेड नहीं. नेक्स्ट वन, इन चेन सर्वेइंग द फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू. चेन सर्वेइंग की जब भी बात होती है तो यहां पे हम बात करते हैं लीनियर मेजरमेंट की. ओके, चेन सर्वेइंग से सिर्फ और सिर्फ हम 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अमॉन्ग दिस 4 ऑप्शन लीनियर मेजरमेंट इज द करेक्ट आंसर. 9th question. A 30-meter metric chain is found to be 0.1 meter too short throughout the measurement. If the distance measured is recorded as a 300 meter, then the actual distance measured will be. हमने एक 30 मीटर का मैट्रिक चेन लिया था जिससे हमने मेजरमेंट किया. जब भी हम मेजरमेंट कर रहे थे उस टाइम पे वहां पे डेजिग्नेटेड तो था 30 मीटर, मतलब कि वो चेन के ऊपर तो लिखा हुआ है 30 मीटर. बट एक्चुअली जब भी हमने वो डिस्टेंस फाइंड आउट किया, जब वो चेन से हमने डिस्टेंस लिए तो वो एक्चुअली 30 मीटर होना चाहिए, बट 30 मीटर वो नहीं आ रहा है, वो आ रहा है 0.1 मीटर शॉर्ट. दैट मीन्स कि वो 29.9 मीटर आ रहा है. तो हमने जो 30 मीटर के अकॉर्डिंगली जो डिस्टेंस मेजर किए हैं, सीधी सी बात है वो डिस्टेंस गलत आएंगे. अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम वापस से पूरा सर्वे कंडक्ट करें. सो व्हाट कैन वी डू, वी हैव वन फॉर्मूला थ्रू दैट वी कैन फाइंड आउट द करेक्ट डिस्टेंस. ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला, यहाँ पे मैंने हिंट के अकॉर्डिंगली वो फॉर्मूला आपको दिया है. ट्रू लेंथ इक्वल्स टू मेजर्ड लेंथ, मतलब कि जो हमने गलत लेंथ से, गलत चेन से जो डिस्टेंस मेजर किया था वो डिस्टेंस हमारे पास है 300 मीटर, इनटू इनकरेक्ट चेन लेंथ. एक्चुअली में लेंथ है 29.9 बट डेजिग्नेटेड मतलब कि वो चेन पे लिखा कितना था 30 मीटर. सो मेजर्ड लेंथ इनटू इनकरेक्ट लेंथ डिवाइडेड बाय डेजिग्नेटेड लेंथ. 300 वो चेन से हमने मेजर किया था रीडिंग 29.9 जो एक्चुअली है, और डेजिग्नेटेड मतलब कि वो चेन के ऊपर कितना डिस्टेंस लिखा था 30 मीटर. सो आप ये जस्ट फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करोगे, यू कैन गेट द आंसर 299 meter. According to this option, C is the correct answer. ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जीपीएससी एग्जाम्स में आते हैं, राइट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक फॉर्मूला है, सिर्फ वो फॉर्मूला को याद रखो, वैल्यूज पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट वन, ऑफसेट्स आर. ऑफसेट किसको बोलते हैं, ये हमने पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन किया है. ऑफसेट का मतलब क्या था, ये हमारी चेन लाइन है, ये चेन लाइन से हम कुछ भी लेटरल मेजरमेंट्स करते हैं. अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम ये चेन लाइन से फाइंड आउट करते हैं लेटरली, उसको बोलते हैं ऑफसेट. तो ऑफसेट आर द लेटरल मेजरमेंट्स मेड विद रिस्पेक्ट टू द मेन सर्वे लाइन. ये आपकी मेन सर्वे लाइन है, इसके लेटरली आप जो भी रीडिंग्स लेते हो उसको बोलते हैं ऑफसेट. करेक्ट आंसर इज ए. 11. अगेन ये क्वेश्चन,
The true length of a line is known to be 200 meter. True length है उसका 200 meter. When this is measured with the 20 meter tape, 20 मीटर टेप से हमने मेजर किया तो वो रीडिंग क्या आया, 200 आना चाहिए ना, उसकी जगह पे आपका रीडिंग आ रहा है 200.80. सो इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द 20 मीटर टेप इज, इनकरेक्ट लेंथ कितना होगा, फॉर्मूला वही है. देखो फॉर्मूला में 4 चीजें हैं, ट्रू लेंथ है, मेजर्ड लेंथ है, इनकरेक्ट लेंथ है एंड डेजिग्नेटेड लेंथ है. ये जो दो बातें हो रही है इसकी और इसकी, ये चेन के रिलेटेड है, और वो चेन से आपने जो डिस्टेंस मेजर किया उसकी बात यहाँ पे हो रही है. ये 4 में से आपको 3 ऑप्शंस देते हैं, 3 वैल्यूज देते हैं और एक आपको पूछते हैं एग्जाम में, राइट. तो यहाँ पे आपको कितना वैल्यू दिया है, आपको 20 मीटर टेप दिया है, दैट मीन्स वो डेजिग्नेटेड लेंथ आपको गिवन है. वो लेंथ से आपने जो डिस्टेंस मेजर किया वो कितना आया था 200.8. ओके, और एक्चुअली में कितना आना चाहिए था 200. ओके, आप तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनकरेक्ट लेंथ बताओ, इनकरेक्ट लेंथ आपसे पूछा है. इनकरेक्ट लेंथ चाहिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. ट्रू लेंथ दैट इज द 200 मीटर, 200 into 20 divided by 200.80, then the correct answer is 19.92 meter. According to our option A is the correct answer. Number 12. A line of a true length 500 meter when measured by a 20 meter tape is reported to be 502 meter long. So correct length of the tape is, correct length find out करना है. correct length मतलब actual length आपसे पूछा है. ये पहले देखना है कि कौन सा लेंथ आपसे पूछा है, ये बहुत कंफ्यूजन कर रहा है. यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, टेप, मतलब कि करेक्ट लेंथ ऑफ द टेप के बारे में बात हो रही है, लेंथ डिस्टेंस के बारे में बात नहीं हो रही है, राइट. सो 500 मीटर दैट इज द ट्रू लेंथ, इट इज मेजर्ड बाय द 20 मीटर टेप दैट इज द डेजिग्नेटेड. उससे आपने डिस्टेंस मेजर किया, कितना आया था 502 मीटर. तो करेक्ट लेंथ इक्वल्स टू 500 into 20 divided by 502. So correct answer is 19.92 meter. तो आपका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए. 13.1. The side of a square land, the side of a square land was measured as a 150 meter and it is in error by 0.05 meter. What is the corresponding error in the computed area of the land is? आपके पास एक स्क्वायर है मतलब उसकी चारों के चारों साइड एक सरखी होगी, एक सेम होती है वैल्यू, राइट, एक जैसी होती है. तो एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या आता है, एरिया इक्वल्स टू ए स्क्वायर. ओके, तो वैल्यू क्या आएगी, मैंने इसको सिर्फ पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है, ए का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ए. सो कैपिटल ए का डिफरेंशिएशन डेल्टा ए बाय डेल ए इक्वल्स टू 2a. हमें क्या चाहिए, एरिया में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हमें चाहिए. सो डेल ए इक्वल्स टू 2 into कितना डिस्टेंस था, वैल्यू कितना था 150 मीटर, उसमें एरर कितनी आई 0.05 मीटर. सो 2 into 150 into 0.05, आंसर इज 15. Correct answer is 15. Option number C. Number 14. Considering the following statement. यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है और आपको फाइनल आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. Always work from part to whole. What is the first principle of the surveying? Always work from whole to the part. बड़े से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है. ये तो गलत हो गया. इसके अकॉर्डिंगली ये है कि छोटे छोटे पार्ट से बड़े पार्ट में जाओ, तो ये तो गलत है. दूसरा ऑप्शन देखते हैं. टू लोकेट अ न्यू स्टेशन बाय मेजरमेंट्स फ्रॉम एटलीस्ट 2 फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट्स आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश. अगर मेरे पास 2 पॉइंट पहले से है तो उसकी हेल्प से मैं तीसरा पॉइंट मार्क कर सकती हूँ. यस,
दिस इज द करेक्ट वन। ये तो सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है और वो करेक्ट है। तो हमारे ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ओनली, ये तो नहीं आएगा, सेकेंड ओनली, यस, बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 15 question. A scale of 1 inch equals to 50 feet. 1 inch equals to 50 feet. ये आपको दिया है 50 feet. ओके, हिंट के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे लिखा है 1 feet equals to 12 inch. 1 फीट में 12 इंच होते हैं। ओके, तो फीट को यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ किस में, इंच में। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 600। ठीक है, दोनों साइड इंच है, यहाँ पे भी इंच है, यहाँ पे भी इंच आया। ओके, तो आप दोनों साइड से इंच इंच कैंसिल कर सकते हो। सो 1/600 ये वैल्यू है। 1/600 वैल्यू ये किस में आएगी, तो ये तो कुछ यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंगली 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 6 मीटर, तो ये आपका आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 6 मीटर, राइट। 16. हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ। हाइड्रोग्राफिक सर्वे, हाइड्रो वर्ड मैंने पहले भी बताया हुआ था, हाइड्रो वर्ड दैट इज रिलेटेड विद द वाटर बॉडीज, तो यहाँ पे आंसर आएगा लार्ज वाटर बॉडीज, ऑप्शन नंबर ए। 17 क्वेश्चन. इन चेन सर्वेइंग टाई लाइन्स आर प्रिलिमिनरी प्रोवाइडेड। टाई लाइन्स हम कब करते हैं, जब दो स्टेशन के बीच में बहुत लंबा स्टेशन हो जाता है, लॉन्ग ऑफसेट्स आपको नहीं लेने हैं, उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, टाई लाइन्स यूज कर सकते हो। सो टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क, इसके लिए तो चेक लाइन आती है, चेक लाइन इज यूज्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क। ठीक है, ये तो चेक लाइन आएगा। टू टेक द ऑफसेट्स फॉर द डिटेल सर्वे, नहीं ये भी नहीं आएगा। तो टाई लाइंस इसके लिए यूज करते हैं ताकि आपको लॉन्ग ऑफसेट्स ना लेने पड़े। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नंबर 18. द लिमिटिंग लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डज नॉट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड नहीं करता है इनडेफिनेट फीचर्स टू बी सर्वेड। ये क्वेश्चन जीपीएससी में प्रीवियस ईयर में आ चुका है, प्लीज रिमेंबर इट। द लिमिटिंग लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डज नॉट डिपेंड ऑन, जो भी हम ऑफसेट लेते हैं उसकी लेंथ किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। सो इनडेफिनेट फीचर्स आर टू बी सर्वेड, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। 19.1. Pick up the method of the surveying in which the field observation and the plotting proceed simultaneously from the following. ऐसी कौन सी टाइप ऑफ सर्वेइंग है जिसमें आप ऑब्जर्वेशन भी लेते हो और उसी टाइम पे आप उसको प्लॉट भी करते हो, तो ये है आपकी मेथड प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे ऐसी मेथड है जिसमें आप ऑब्जर्वेशन भी ले लो और साथ ही साथ आप उसको प्लॉट भी कर लेते हो। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना जरूरी नहीं होता है, recording book is not required over here. Correct option is C. 20. A bearing of a line is also known as, bearing को क्या बोलते हैं, bearing मतलब what, angle. Okay, angle with respect to north line, तो मैं इसको बोलते हैं true bearing. So true bearing that is also called as a bearing of a line. तो ये थे एक 20 क्वेश्चंस का सेट। आई होप आपको इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ साथ समझ में आया होगा अच्छे से। आपको ऐसी ही वीडियोस आगे मैं प्रोवाइड करती रहूंगी। सो काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।